Hey everyone, welcome to Fatafat English with Abhishek sir. Hope you are doing well in English and you are doing well in life. दोस्तों आपने इंग्लिश बोलना अभी शुरू भी कर दिया है और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इंग्लिश समझ में आना अलग बात है और जबान पे आना अलग बात है। आइए सीखते हैं इसको हम अपनी जबान पर कैसे ला सकते हैं। दोस्तों डेली वर्कशीट्स जो आपको डाउनलोड करने के लिए मिली हैं या आपके टीचर्स ने आपको दी हैं, उन्हें प्रैक्टिस करना, बहुत बार बोलना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि जनरली यदि इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर आपके आसपास नहीं है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर अराउंड यू। आप अपने आसपास में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर जिसमें आप बैठे होंगे और अपनी नोटबुक के साथ या फिर अपने मोबाइल के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दोस्तों लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था कि हम लाइफ के बारे में कैसे बात करेंगे और मैंने आपको सिखाया था कि आप कहेंगे आई एक्शन। जो भी काम आपकी लाइफ में होते हैं, जैसे आप खाना बनाते हैं, आई कुक द फूड, आप टहलने जाते हैं, आई गो फॉर ए वॉक, आप स्कूटर चलाते हैं, आई ड्राइव ए स्कूटर, आप साइकिल चलाते हैं, आई राइड ए साइकिल, आप घर में काम करते हैं, आई वर्क एट होम, आप किचन में काम करते हैं, आई वर्क इन किचन, और भी बहुत सारे एक्शंस, जैसे आप स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर घर की सफाई करते हैं। ये सारे के सारे एक्शंस आपकी डेली लाइफ में होते हैं। अब दोस्तों जो काम भी डेली लाइफ में होते हैं उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है कि आप उन्हें डेली करते हैं, आप उन्हें संडे को करते हैं, आप इन द इवनिंग करते हैं, इन द मॉर्निंग करते हैं या फिर आप एट वीकेंड यानी वीकेंड के अंत में करते हैं। ये सब इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी होगी और इस फ्रीक्वेंसी का ध्यान भी हमें रखना ही होगा। अब जो भी एक्शंस हमारी लाइफ में डेली होते हैं वो हमारे डेली रूटीन में आ जाते हैं और आज की क्लास में हम सीखेंगे अपना डेली रूटीन इंग्लिश में कैसे बताएं। दोस्तों जब हमें डेली रूटीन के बारे में बात करनी है तो फिर हमें एक्शंस को एक के बाद एक लगातार बोलना होगा। अब इन एक्शंस को एक के बाद एक लगातार यदि बोलना होगा तो हमें इन सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट भी करना होगा और कनेक्ट करने के लिए हम इंग्लिश में कनेक्टर्स का यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले आप जागते हैं, आप अपनी आंखें खोलते हैं तो आप कहेंगे आई वेक अप और इसके बाद टाइम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, आई वेक अप एट 6 o'clock या आई वेक अप एट अबाउट 6, आई वेक अप अराउंड 6, जो भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है तो आप एट लगाएंगे और उसके बाद टाइम लगाएंगे। लेकिन यदि आप ये कहें कि भाई मैं 6 बजे के आसपास सो करके उठता हूं तो आप कहेंगे आई वेक अप एट अबाउट 6 या फिर आप कहेंगे आई वेक अप अराउंड 6। अब इसके बाद हमें एक दूसरा सेंटेंस इसके साथ जोड़ना है, आई वेक अप एंड देन। उसके बाद आप उठ जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं तो आप कहेंगे आई वेक अप एट अबाउट 6 एंड देन। अब चाहे तो आप इसे देन से जोड़ सकते हैं, चाहे तो आप आफ्टर दैट कह सकते हैं, चाहे तो आप कोई और कनेक्टर भी यूज कर सकते हैं। चलिए पहले इन कनेक्टर्स को सीख लेते हैं। जैसे आप कहें उसके बाद तो आप कहेंगे एंड देन, या फिर आप कहेंगे एंड आफ्टर दैट, या फिर आप कहेंगे एंड आफ्टर, और जो भी एक्शन उसके बाद लगाएंगे जैसे सोकर उठने के बाद एंड आफ्टर गेटिंग अप, आप नहाने जाते हैं, आई टेक अ बाथ। आप कहना चाह रहे हैं आफ्टर टेकिंग अ बाथ, भाई नहाने के बाद मैं नाश्ता करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। अब लगातार यदि आप बार बार आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट या आफ्टर गेटिंग रेडी या आफ्टर, तो ये थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। इसलिए हम अपने कनेक्टर्स को लगातार चेंज करते रहेंगे। कभी हम देन का यूज करेंगे, कभी हम आफ्टर दैट का यूज करेंगे और कभी हम आफ्टर के बाद एक्शन में आईएनजी यूज करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये कनेक्टर्स कैसे यूज करेंगे समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अपना डेली रूटीन बताना सीखते हैं। दोस्तों जब आप अपना डेली रूटीन बताते हैं तो आप कई बार तो टाइम बताते हैं कि हम इतने बजे ये करते हैं, कई बार आप ये बताते हैं कि मैं ये इतनी देर तक करता हूं। जैसे आप टीवी देखते हैं तो आप कहेंगे आई वॉच टीवी। अब यदि आप कहें कि भाई मैं टीवी इतने बजे देखता हूं, आई वॉच टीवी एट 8 o'clock या फिर एट अबाउट 8 o'clock, लेकिन आप कहें कि मैं टीवी 1 घंटे तक देखता हूं तो आप कहेंगे आई वॉच टीवी फॉर एन आवर, या फिर आप कहें कि भाई मैं थोड़ी देर टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम, या फिर आप कहें कि भाई मैं दोपहर को सोता हूं, और दोपहर में सोने को या दिन भर में किसी समय झपकी मारने को कहते हैं टेक अ नैप। और यदि आप कहें कि भाई मैं 3 बजे से
4 बजे तक सोता हूं तो आप कहेंगे आई टेक अ नैप। आप कहने को स्लीप भी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप कहें आई टेक अ नैप फ्रॉम 3 to 4, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से कह सकते हैं आई टेक अ नैप फॉर एन आवर, या फिर आप कहें कि भाई मैं 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आई टेक अ नैप फ्रॉम 2 to 4, या 3 बजे तक आई टेक अ नैप फ्रॉम 2 to 3। जो भी आप चाहें वो चेंज कर सकते हैं। अब यदि आप कहना चाह रहे हैं कि मैं 3 बजे से 4 बजे तक सोता हूं और 4 बजे तक, तो आप कहेंगे आई टेक अ नैप अप टू 4, इतने बजे तक। जैसे रात को आप 10 बजे तक टीवी देखते हैं, आई वॉच टीवी अप टू 10। तो जो भी चाहें आप, लेकिन सेंटेंसेस को कनेक्ट करना और उन्हें पूरा पूरा बोलना आपको अक्सर काम में आएगा। आपको अक्सर जरूरत पड़ेगी कि आप कंप्लीट सेंटेंसेस बोलें। चलिए सीखते हैं अपने डेली रूटीन के बारे में। तो सबसे पहले आप सोकर उठते हैं तो आप कहेंगे वेल आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट अबाउट जो भी टाइम 6, 6:30, 7 एंड देन आई गेट अप। आप उठ जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आई मेक द बेड। आप अपना बिस्तर लगाते हैं, बिस्तर को ठीक करते हैं, एंड देन आई लीव माई रूम। देन आई गो टू द मेन डोर ऑफ माई हाउस एंड पिक अप द न्यूज़पेपर। आप जाके न्यूज़पेपर उठाते हैं। देन यू कम टू द बेडरूम अगेन एंड यू सिट इन द बेड और यू सिट ऑन द सोफा एंड देन यू take a glass of water, or you take a cup of tea, or you take milk right in the morning, or you brush your teeth. That depends on you कि आप क्या करते हैं। फिर शायद आप कहेंगे I brush my teeth, और ब्रश करने के बाद after brushing I generally leave my house। मैं घर से निकल जाता हूँ, I go for a walk, या फिर आप अपने कुत्ते को टहलाने के लिए जाते हैं, I walk the dog, और I read newspaper for some time, I talk to my family members, या फिर आप कहेंगे I turn on my mobile phone and watch some videos, or I use Facebook, or I use WhatsApp in the morning, or I download a few movies, or I check the notification of WhatsApp and Facebook। जो भी आप कुछ करते हैं, and then I take rest for about half an hour or 30 minutes or 35 minutes, and then after that at about 7 o'clock I go to bathroom and I take a bath. After taking bath I put on my dress, I get dressed। मैं तैयार होता हूँ। तैयार होने के लिए इंग्लिश में एक्शन है get dressed। I get dressed and then I go to temple, or I worship, or I pray to God, और जो भी कुछ आप कहना चाहें, ये सारे ही एक्शंस जनरली हम लाइफ में यूज करते हैं। आफ्टर वर्शिपिंग आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल, आई टेक ब्रेकफास्ट एंड आई पैक माई लंच, और आई पुट इट इनटू द बैग, और आई लीव माई हाउस। आई राइड ए स्कूटर, और आई ड्राइव अ कार, or I reach my office, or I go to school, I take tuition, I read some magazines or books, or I study in the school, I attend my classes, or I attend my office, or I wash my clothes, or जो भी। if you are a housewife, यदि आप housewife हैं तो आप कहेंगे I clean the house, or I mop the floor, I wash the dishes, I wash the clothes, I prepare breakfast, and then at about 10 o'clock I turn on the TV and watch TV for some time. After watching TV, I generally go to the kitchen and start preparing for the lunch. Lunch के लिए तैयारी करनी शुरू करते हैं। I prepare for the lunch, or I start preparing for the lunch, and then I cut the vegetables and I cook the food. आप अपने यदि स्कूल में हैं तो आप कहेंगे I attend the classes, I listen to the lectures, and I do my assignments. और यदि आप अपने ऑफिस में हैं तो आप कहेंगे आई अटेंड द मीटिंग्स, और आई लिसन टू द पीपल, आई गिव इंस्ट्रक्शंस टू माय स्टाफ मेंबर्स, और आई डू सम अकाउंट्स, और जो भी कुछ आप उसके बाद। देन इन द नून टाइम आई जनरली टेक लंच एट अबाउट 2 o'clock, at about 1 o'clock, and then I reach my house। हो सकता है कि आप लंच ब्रेक में घर चले जाते हैं। I reach my house and then I take lunch. After taking lunch, I take rest for some time, or I take a cup of tea. And after taking a cup of tea, I take a nap. And after taking a nap, I usually leave my house, or I go to the playground, or I come back to office again.
वापस आ जाता हूँ ऑफिस में, और आई गो टू माई ट्यूशन, और आई कम बैक टू माई होम, जो भी चाहें आप, कम बैक टू, वापस आने के लिए हम कम बैक यूज करेंगे। जनरली लोग बोल देते हैं आई बैक टू माई स्कूल, दिस इज रॉन्ग। आई बैक टू माई हाउस, और आई कम बैक टू माई हाउस, और आई गो बैक टू माई हाउस। अच्छा, अब आप उसके बाद इन द इवनिंग I generally go to have a walk, or I have a walk, I go for a walk, or I talk to my family members, I use my mobile phone for some time, I download some videos, I listen to music, or I study for my school, or I complete my homework, और हो सकता है in the evening आप कहें I iron the clothes, or I make the house tidy, यानी घर को व्यवस्थित करना, घर को संगवाना, I mop the house, or I make the house tidy। पोछा लगाने को हम जनरली मॉप द फ्लोर कहते हैं, आई मॉप द फ्लोर, आई मेक द हाउस टाइडी। या फिर आप कहें आई आयरन द क्लोथ्स, आई फोल्ड द क्लोथ्स, आई प्रिपेयर फॉर डिनर, आई जनरली spend some time talking to my family members, or I spend some time with my family, or I call up my friends, or I go to market sometimes, I bring the vegetables, or I bring the milk, or different actions are required to talk about different daily routines। अलग अलग लोगों के अलग अलग routines होते हैं, but they need actions। और sometimes आप कहेंगे I mooch around with my friends, I mooch around with my neighbors, or I go to my friend's house, there I play badminton, or I play cricket for some time। At about 8 o'clock I come back to my house and I turn on the TV, I watch TV for some time, and I generally watch TV and I take dinner। या फिर आप कहेंगे I watch TV while taking dinner। Up to 9 o'clock I watch TV, and then I listen to news, or I listen to radio, or I listen to my parents, or we sit together with family and have some family conversation, and then I again use my phone, or I surf internet, or I complete my homework assignments, or I prepare my next day routine, or I prepare my to-do list or something, जो भी कुछ। At about 10:30 or 10 o'clock I go to bed, and I generally sleep up to 11 o'clock। That's all about my daily routine। So now friends, you are ready to talk about your daily routine। अब आपने इसे समझ तो लिया है, but this is very important to practice it multiple times to boost your confidence। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप इसे बहुत बार बोल लें, बहुत बार प्रैक्टिस कर लें। We have already provided you a lot of worksheets to practice your daily routine or other actions। So hope you enjoyed the class, and now you are able to talk about your daily routine। Abhishek is saying goodbye, happy speaking, happy practicing, take care of yourself।